हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। यस बैंक के अच्छे दिन जल्द लौटने वाले हैं, उसे नई पूंजी भी मिलने वाली है। अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या आपको यकीन होगा? शायद ही हो, लेकिन ये सच है कि कर्ज में डूबे यस बैंक को बड़ी राहत मिल सकती है। अभी यस बैंक 13 रुपीज़ के पास ट्रेड कर रहा है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। लेकिन आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि 4 साल पहले करीब ये 350 के ऊपर चल रहा था। उसके बाद क्राइसिस हुई, बुरी तरीके से टूट गया। लेकिन एक बार फिर से ये स्टॉक बढ़ रहा है और मार्केट में लोग इस शेयर को लेकर तरह तरह के प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि साल के अंत तक 100 रुपये तक जाएगा, तो कुछ का कहना है ये अपने पुराने रंग में वापस आएगा, और कुछ कह रहे हैं नहीं भैया, लोगों को बर्बाद जैसे किया है वैसा ही करता रह जाएगा। तो ये सब देखकर सुनकर यही लग रहा है कि भैया क्या करें क्या ना करें, बहुत सारा कन्फ्यूज़न। ऊपर से 13 रुपया एक पेनी स्टॉक की तरह हो जाता है तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। लेकिन प्लीज़ देखिए, सुनकर समझकर कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। खुद से जानिए, गहराई से समझिए, अपना ज़िंदगी का 10 मिनट दीजिए, तब लाखों की इन्वेस्ट कीजिए। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो आइए सबसे पहले यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है जो हर तरह की बैंकिंग सर्विस इंक्लूडिंग कॉरपोरेट, इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट फाइनेंस, ब्रांच बैंकिंग, बिजनेस एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट जैसी सर्विस ऑफर करता है। बैंकिंग सर्विस के अलावा यस बैंक यस सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम से स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस भी ऑफर करता है। शायद आप में से किसी का खाता भी हो, अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अब बात करें इनके कुछ करंट मेजर रेशियोज की, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.6% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.4% है, ग्रॉस एनपीए 15.4% है, नेट एनपीए 4% है और कासा रेशियो 26% है। बैंक का एनपीए इतना हाई होने के पीछे कुछ हाई वैल्यू एनपीए अकाउंट हैं, जिसमें अनिल अंबानी ग्रुप, सुभाष चंद्रा का एशियल ग्रुप, डीएचएफएल, आईएलएफएस, जेट एयरवेज, कॉक्सन किंग, गो ट्रेवल्स, मैक्लियोड रेसल, ओंकार रीलेटर्स, रेडियस डेवलपर्स, सीजी पावर शामिल है। और इन सारे ग्रुप ने टोटल 35,000 करोड़ का लोन लिया हुआ है। इनमें से कईयों ने डिफॉल्ट भी किया है और यही सबसे बड़ी वजह है कि यस बैंक में हुई फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके कारण ये बर्बाद हुआ। प्रेजेंटली 1098 ब्रांच, 56 ब्रांचेज जो हैं बैंकिंग आउटलेट में हैं, 1400 एटीएम है पूरे इंडिया में। बात करें इनके लोन बुक की तो प्रेजेंट में 52% कॉर्पोरेट लोन है, 28% रिटेल लोन है, 12% स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज है और ऑलमोस्ट 9% मीडियम इंटरप्राइज लोन शामिल है। हालांकि पिछले 2 सालों से बैंक रिटेल लोन सेगमेंट में काफ़ी ध्यान दे रही है। रीज़न वही कि मार्केट में फिर से शुरू होना चाहती है, खुद को मजबूत करना चाहती है। यस बैंक ने ग्रो, आईडीएमआईए, जीरोधा, गोदरेज, फिकी, टोका, स्टर्लिंग, कार24, ऑक्सीजन, जेटा, मुथूट फाइनेंस जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फिनटेक के साथ पार्टनरशिप भी कर रखी है। तो ये थी बैंक के ऑपरेशन की बात। अगर इनके क्राइसिस को देखें तो बैंक पर जब डेट बर्डन बहुत ज़्यादा हुआ तो इनके बाद बैंक का कमान एसबीआई ने अपने हाथों में लिया। 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने यस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रशांत कुमार को बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया। इसके बाद 14 मार्च 2020 को यस बैंक को ढहने से बचाने के लिए कई प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन ने मार्च 2020 में बैंक में इक्विटी में इन्वेस्ट किया। 2 रुपये फेस वैल्यू के साथ ही ये शेयर बना गया और हर इन्वेस्टर को अलॉटेड इक्विटी शेयर का 75% 3 साल की लॉक इन के साथ मिला। साथ ही रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के अनुसार मार्च 2020 से आने वाले 3 साल तक लगभग यस बैंक में ही जो एसबीआई की शेयर होल्डिंग है वो 26% से कम नहीं होनी चाहिए। अब इंस्टीट्यूशन वेयर अलॉटेड द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ शेयर, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसको कितना किया था। तो स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया 605 करोड़, एचडीएफसी 100 करोड़, आईसीआईसी बैंक 100 करोड़, एक्सिस बैंक 60 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक 50 करोड़, फेडरल बैंक 30 करोड़, बंधन बैंक 30 करोड़, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 25 करोड़। ये इस तरीके से शामिल है।
साथ में टेलीग्राम हो गया है 2.0, जहां पे न्यूज और चार्ट का तड़का। बहुत बार न्यूज पे ट्रेड करके आप फंस जाते हैं, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आपका भाई है आपकी हेल्प के लिए। टेलीग्राम और ट्विटर से जुड़ जाइए, 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। मैं चार्ट और न्यूज दोनों दूंगा, तो आप सही फायदा ले सकें। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग जुलाई 2020 में बैंक ने एफपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने की मंजूरी दी और 12 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 1250 करोड़ शेयर जारी किए। एफपीओ के बाद इनकी इक्विटी पूंजी जो है 2500 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ की कर दी गई। अब इससे टोटल इम्पैक्ट इक्विटी के क्या आया कि री कंस्ट्रक्शन स्कीम और एफपीओ की वजह से कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो 500 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ तक पहुंच गई। लगभग 4500 करोड़ की इक्विटी 10 रुपये और 12 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर अलॉट की गई थी। अब यहाँ पर करंट शेयर होल्डिंग इन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द मेजोरिटी शेयर ऑफ होल्डर ऑफ कंपनी विद 30% स्टेक। वहाँ पर बेट्री 7.5%, LIC 5%, ICICI बैंक 4%, HDFC 4% और अदर्स है। तो ये थी येस बैंक की कहानी, उसका बिजनेस। अब चलते हैं करंट न्यूज़ पे। करीब 3 साल पहले येस बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया था। ये बैंक दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। आरबीआई ने बहुत करेक्ट टाइम पर इसे डूबने से बचाया। उसने आरबीआई की लीडरशिप में इसे राइवल प्लान बनाया और अब स्थिति सुधरती सी दिख रही है, लेकिन चीज़ें अंदर से बहुत खोखली हैं। मार्च 2020 से अब तक येस बैंक 25,000 करोड़ जुटा चुका है, जिसमें एसबीआई की लीडरशिप वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा किया गया 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी शामिल है। बैंक के बोर्ड ने 21 जनवरी 2021 को 10,000 करोड़ रुपए और जुटाने के प्रपोजल को एक्सेप्टेंस दी थी। तो अब ये न्यूज़ है कि येस बैंक के अच्छे दिन जल्दी लौटने वाले हैं। बैंक की डूबे कर्ज की समस्या खत्म होने वाली है, उसे नई कैपिटल भी मिलने वाली है और डूबे हुए कर्ज को बेचने में आर्क यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी मदद कर रही है। इस बारे में सेरबेस कैपिटल मैनेजमेंट और जेसी फ्लावर्स से बातचीत चल रही है। ये डील फाइनल स्टेज में आ चुकी है और उधर इक्विटी फर्म कार्लाइल और एडवेंट येस बैंक में खरीदारी खरीद सकते हैं, ऐसी भी मार्केट में न्यूज चल रही है। इससे येस बैंक को बिजनेस के विस्तार के लिए कैपिटल मिल जाएगी और सोर्सेज की न्यूज से येस बैंक के करीब 50,000 करोड़ रुपए के बेड लोन को बेचने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैंक ने इसमें से 70 to 75% बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है। येस बैंक ने पहले कहा था कि इस साल जून तक येस बैंक को 85% रिकवरी अमाउंट मिलेगा। किसी बैंक में पूंजी डालने के हिसाब से एआरसी से डील काफ़ी अहम है। 2 वजह, पहला बेड लोन की वैल्यू पता चल जाएगी और रिकवरी को लेकर पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दूसरा, एसेट क्वालिटी को लेकर फिक्र घट जाएगी और बेड लोन बुक से निकल जाता है तो बहुत ही फायदा है। तो दो तरफ से डील से येस बैंक को बहुत फायदा हो सकता है। बुरे दिन खत्म हो सकते हैं अगर ये कुछ ऐसा होके निकलता है। साथ ही कोटक ने भी इनके मर्जर की खबर चर्चा में है, ऑफिशियल नहीं है, कि बोर्ड 500 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकता है, दिया है। तो ये सब चीज़ देखना इंपॉर्टेंट है। इनके जो क्वार्टर रिजल्ट हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब देखना है कि किस तरीके से ये कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर तिमाही में बैंक ने 266 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो कि सालाना आधार पर 77% अधिक है। इसके अलावा जनवरी से मार्च 2022 के महीने में तगड़ा मुनाफा हुआ है। बैंक ने इन 3 महीनों में कुल 367 करोड़ की कमाई की है। अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के कुल मुनाफे को देखें तो बैंक का टोटल 1066 करोड़ का मुनाफा हुआ है। साथ ही बैंक के एनपीए में कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बैंक का एनपीए करीब 15.4% था, जो मार्च में घटकर 13.9% पर आ चुका है। वहीं बैंक में फंसे कर्ज में भी गिरावट आई है। पहले ये 5.9% था, जो घटकर 4.5% पहुंच चुका है। तो पीटीआई के अनुसार जो आंकड़े हैं जारी करते हुए येस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 2 साल में बैंक ने बहुत चेंजेस किए हैं। बैंक की लिक्विडिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही एनपीए को कम करके प्रॉफिट लाने की कोशिश की गई और किसी भी बैंक के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और ऐसी ही वीडियो को ज़रूर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने येस बैंक की बॉन्ड की रेटिंग BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दी है। केयर रेटिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान डिपॉजिट बेस में बड़ी कमी देखी गई थी। 31 मार्च 2021 के अनुसार बैंक की जमा राशि 55% की तेजी से बढ़ी है और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। उसके अलावा इनका जो कासा रेशियो है वो भी बहुत बढ़ा है, 52%, यानी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं।
तो ये सब वजह है जिसके कारण बैंक के शेयर जो आप देखें कि नीचे से भागे, ये कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हुआ है। तो इस तरीके से आपने यस बैंक का कंप्लीट सिनारियो देखा, बुरे वक्त से खुद को अच्छे वक्त में लाने की कोशिश की तरफ एक कदम। लेकिन याद रखिए कि जैसा कि हमने खुद बताया कि इनके क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बट उसके बाद भी यस बैंक परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा है? रीज़न है पूंजी, जिसको लाने की कोशिश में है, और रीज़न है एनपीए, जिसको ख़त्म करने की कोशिश में है। तो ये जो प्लानिंग है ना, ये प्रॉपर से अगर सही हो जाए और प्रॉपर से एग्जीक्यूट हो जाए तो डेफिनेटली यस बैंक के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर ये कहीं से भी खराब हो गया ना, तो यस बैंक फिर से धराम हो जाएगा। जैसे सुजलॉन की अगर हमारी वीडियो देखी हो तो हमने क्या बताया कि ये कई बार कोशिश कर रहे हैं, बट कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। तो वैसे ही हर इंसान कोशिश करता है, यस बैंक की भी टीम कोशिश कर रही है, बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, जहाँ पे हम उतना ही डालें, डूब जाए तो तकलीफ ना, और 5 साल के लिए भूल जाएंगे कोई यस बैंक है भी, जिससे कि जब 5 साल के बाद देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा कि जी हाँ, या तो पैसे डूब चुके हैं या पैसे बहुत बन चुके हैं, अदरवाइज कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, क्योंकि सीखेगा इंडिया तो कमाएगा इंडिया। और साथ में अगर यस बैंक को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।